हेलो, वेलकम टू टेक शमित। आज आज के सेशन में हम देखेंगे कि डिस्प्ले फाइल के अंदर हम किस तरह से लोडिंग इफेक्ट को शो कर सकते हैं या प्रोग्रेस बार को किस तरह से हम शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया प्रोग्रेस आर नाम से, तो मैं इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने एक हेडिंग दी है, उसके बाद में मैंने लिखा है प्रोग्रेस बार इन डिस्प्ले फाइल जस्ट फॉर हेडिंग। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं एक जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो लोडिंग इफेक्ट शो होगा और ये प्रोग्रेस बार मूव करेगा। तो मैं अभी एंटर हिट करता हूँ। मैंने एंटर हिट किया तो ये इस तरह से लोडिंग इफेक्ट इस पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कभी लॉगिन स्क्रीन के लिए अगर हम इस तरह का कोई इफेक्ट यूज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे ये प्रोग्रेस बार इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज यूजर ने कुछ लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड डाल के एंटर हिट किया तो हम उस इस तरह का इफेक्ट के बाद में नेक्स्ट यूजर को स्क्रीन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की यूज किया F3 फॉर एग्जिट और ये नॉर्मल एंटर टू कंटिन्यू। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसकी डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले फाइल में 17 ऑप्शन से गया 12। यहाँ पे ये तो नॉर्मल हमने टेक्स्ट लिया है टेक्सचर में। यहाँ पे आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया है क्योंकि हम यहाँ पे ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए मैंने नॉर्मली इसको यहाँ पे इस तरह से हेडिंग दी है कि ये प्रोग्रेस बार इन डिस्प्ले फाइल और ये हमारा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये जो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कोट में रखा है एस्ट्रिक्स को, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक बाकी ये एक लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद में ये सिंगल एस्ट्रिक्स बनाया है। इसके अंदर हमने ये जो फील्ड है इसको हम पी बार नेम से डिफाइन किया है और इसकी लेंथ हमने 60 रखी है। तो 60 लेंथ का हमने पी बार डिफाइन किया। पी बार मीन्स प्रोग्रेस बार। और सिमिलरली यहाँ पे हमने ये अलग से 4 डिजिट का रखा है, 4 करेक्टर का, जिसका नाम है परसेंटेज। तो जो भी हमारी परसेंटेज शो होगी वो यहाँ होगी और जो हमारा इफेक्ट होगा वो इसमें लोड होगा। तो अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हम इस पे देखते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मैंने यूज किया CF03 फॉर एग्जिट। और हर डिस्प्ले फाइल की तरह मतलब इसमें भी हम ओवरले को यस किया हुआ है और अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फाइल में इतना ही था, इसको बस नॉर्मली अब हम कंपाइल कर देंगे। अब देखते हैं इसका प्रोग्राम लॉजिक कि किस तरह से हम ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कंट्रोल ऑप्शन लिया है डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप नो, क्योंकि इसके लिए हम एक सी एपीआई यूज करने वाले हैं। जिस एपीआई का एक फंक्शन है यू स्लिप करके, वो हम डिले के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में मैं हमने यहाँ पे एक फाइल डिक्लेयर किया है जो प्रोग्रेस दी है, जो मेरी डिस्प्ले फाइल का नेम है, और उसका कीवर्ड दिया वर्क स्टेशन। फिर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। तो वेरिएबल यहाँ पे एक पहला वेरिएबल है सिंबल, जो किसी भी करेक्टर को शो करता है जब हम उसमें डेटा लोड करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में हमने एक इंडेक्स कीवर्ड यूज किया है। इंडेक्स किसी भी लूप को रन करने के लिए, तो जहाँ भी हम फॉर लूप यूज करेंगे उसमें इंडेक्स को यूज करेंगे। फिर हमने एक प्रोसीजर डिक्लेयर किया है। प्रोसीजर है यहाँ पे जो यू स्लीप नाम से है और उसकी जो लेंथ है वो 10 है, और ये हम एक्सटर्नल प्रोसीजर को रेफर कर रहे हैं यू स्लीप। तो ये एक सी की एपीआई है, तो उसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं किसी मिली सेकेंड के अंदर, टाइम कितने भी मिली सेकेंड टाइम के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये इसका एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे अनसाइन 10 वैल्यू। अब हम देखते हैं मेन लॉजिक क्या है इसका। तो मेन लॉजिक यही है, मैंने जब तक हम इंडिकेटर हमारा ऑफ है तब तक हम स्क्रीन को शो कर रहे हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है जो रिकॉर्ड है, उसको हमने EXFMT किया। उसके बाद में हम सिंबल को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी यूजर उसको देखता है तो ये सिंबल क्लियर हो जाएगा पूरा। और फिर हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जो कि इंडेक्स 1 से लेकर 100 तक चलेगा। जैसा कि परसेंटेज 100 तक रहता है तो हम 1 to 100 इसको रन कर रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि डिस्प्ले फाइल में मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का, 4 करेक्टर का, 4 लेंथ का एक करेक्टर डिफाइन किया था, वो ये परसेंटेज नेम था उसका। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं परसेंट कैर और इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा 1%, सेकंड 2%, 3%, इस तरह से 100% तक। और सिंबल सिंबल जो हमारा मेन जो बार था प्रोग्रेस बार, उसमें हम क्या कर रहे हैं सिंबल वेरिएबल को ट्रिम कर रहे हैं और उसके अंदर इस सिंबल को
अपेंड कर रहे हैं। तो ये सिंबल पाइप सिंबल है। इसकी जगह अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे हैश ले सकते हो, या कोई भी सिंबल अगर आप जो लोडिंग इफेक्ट में आप सिंबल शो करना चाहते हो वो यहाँ पे रखोगे। तो नेक हर बार ये जब भी लूप इटरेट होगा तो ये एक एक इसमें अपेंड करता जाएगा, और फिर हम इस सिंबल को प्रोग्रेस बार में असाइन कर देंगे। तो ये सिंबल अभी एक नॉर्मल वेरिएबल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से 100 कैरेक्टर का। तो यहाँ पे इस सिंबल को हम प्रोग्रेस बार में असाइन करते जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो रिकॉर्ड को हम वापस से राइट करेंगे, जिससे वो हमारे को शो होगा एक 1 बाय 1 करके। और यू स्लिप फंक्शन से हम अपने प्रोग्राम फ्लो को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 40,000 इसकी यू स्लिप की वैल्यू दिया, तो ये 40,000 की स्पीड से डिले रहेगा और राइट करता जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड को। उसके बाद में हम यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि स्टार इंडिकेटर ऑन है क्या, स्टार IN03। अगर ये ऑन है तो उस केस में मतलब यूजर एग्जिट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो जैसे ही वो F3 प्रेस करेगा तो हम इस लूप से डायरेक्टली उसको एग्जिट भी करा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी रखो तो नॉर्मली भी आपका डू व्हाइल लूप एंड हो जाएगा इस एंड फॉर के बाद। बट बीच में अगर किसी ने एग्जिट करने के लिए रिक्वेस्ट करी है तो वो डायरेक्टली उसको यहाँ से एग्जिट कर देगा। और लास्ट में हम स्टार INLR इक्वल्स टू स्टार ऑन कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो ये अभी नॉर्मल है। अब जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो यू स्लिप की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अगर फ्लो के अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे ये 48, 52, 75, तो ये स्पीड अपने अकॉर्डिंग अगर हम 1 बाय 1 शो करना चाहते हैं तो उस हिसाब से यू स्लिप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने यू स्लिप की वैल्यू नॉर्मल रखी हुई है। तो अगर हम इसको डीबग मोड पे देखना चाहें तो शिफ्ट F10, और यहाँ पे हम लेंगे सोर्स। अब ये सोर्स में कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम स्टार डीबग करेंगे, STRDBG F4 प्रोग्रेस। और ये हमारा प्रोग्राम का नेम है, लाइब्रेरी नेम है हमारा शर्मित 1, और ये हम करेंगे प्रोडक्शन को यस, ओपन ओपीएम सोर्स को भी यस करेंगे और हिट करेंगे एंटर। तो अब हमारा ये डीबग मोड पे लग जाएगा, और उसके बाद में हम उस पर ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे, और फिर हम लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेंगे कि किस तरह से हमारा फ्लो वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे अब BR1 लिखते हैं, हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट सेट हो गया, और फिर F10 प्रेस करेंगे। अब हम इसको कॉल करेंगे, कॉल प्रोसेस प्रोग्रेस आर। अब हम इसको लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। तो ये एंटर हुआ, EXFMT हुआ। तो ये इस फाइल से अगर आप इस तरह से फाइल इनपुट बार बार नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पे HSPEC में ये भी दे सकते हैं, नो डिबग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। बट अभी ये ट्यूटोरियल पर्पज से है तो मैं इसलिए आपको फ्लो बता रहा हूँ कि किस तरह से फाइल कौन से फाइल कब एक्सेस कर रहा है। तो नॉर्मली ये यहाँ पे आ गया। अब हमने हिट किया एंटर। एंटर हिट करने के बाद में सिंबल क्लियर हुआ। अब लूप चला है। तो लूप में परसेंटेज में हमारे फर्स्ट वैल्यू जो आई है वो आई है 1, और ये हमारा पहला करेक्टर इसमें अपेंड हुआ और हमने डेटा राइट किया। तो ये यू स्लीप इतना 40,000 पे है, तो ये इस तरह से नॉर्मली ये पूरा अपना कंप्लीट 100 टाइम्स चलेगा। तो इसको मैं रन कर देता हूँ फॉर लूप को। तो जैसे ही 100 कंप्लीट होगा हमारा स्क्रीन राइट होगा और हमें वो इफेक्ट शो होगा। इसमें यू स्लिप की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अगर 50,000 कर सकते हैं, या और अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो भी हम इस पर सेट कर सकते हैं। अभी हमारा इंडेक्स का जो वैल्यू है वो है 13। तो इस तरह से हम इसको लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं, और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा 100, तो अभी के लिए मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारा फ्लो 100 कंप्लीट होगा तो ये हमारे को आउटपुट दिखाएगा, वो इस तरह से देख लेते हैं अपन, कॉल एंटर। वो लाइन बाय लाइन एक एक वैल्यू अपाइन करने के बाद में इस तरह से वैल्यूज अपाइन करेगा, और यहाँ पे हमारे को साथ में परसेंटेज भी डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरह से अपन प्रोग्रेस बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल प्रोग्राम्स और डिस्प्ले फाइल के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।